उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा, पत्थर और मलबे में दबने से 3 यात्रियों की मौत, 2 अन्य यात्री घायल, 6 यात्री दबे, राहत बचाव कार्य जारी। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी, घाटों में उमड़ी भक्तों की भीड़। कल से शुरू होगी कांवड़ यात्रा, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, उत्तराखंड सीमा पर सटे बॉर्डरों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर। यूथ कांग्रेस ने किया बीजेपी के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ, केदारनाथ धाम के दिल्ली में बनाए जाने वाले शंकराचार्य पर भी की गई टिप्पणी के लिए विरोध में यज्ञ। देहरादून में डेंगू की रोकथाम को लेकर प्रशासन का महाअभियान, 33 अफसरों को सौंपी गई जिम्मेदारी, जिलाधिकारी को देनी होगी दैनिक कार्यों की रिपोर्ट। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी अगले 24 से 48 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। हल्द्वानी में डीएम वंदना सिंह ने आज चौफला वन चौकी की तरफ बढ़ने वाले बरसाती नाले का सिंचाई विभाग व वन विभाग, एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट, उप नगर आयुक्त और तहसीलदार के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हितेश भी मौके पर पहुंचे, जहां पर बरसाती नाले को किस तरह से लोगों के घरों और खेतों में आने से रोका जाए, इसको लेकर उपाय तलाश किए गए। वहीं नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा भी पानी के निकासी को लेकर सुझाव दिए गए हैं। इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण मैं कर चुका हूँ। मुझे जो ज़मीनी हकीकत है और सच्चाई है वो मुझे पता है। ये जो नाला यहाँ आता है, ये हल्द्वानी विधानसभा से होते हुए कालाडूंगी विधानसभा में इन घरों में सीधे मलबा जा रहा है। इसका जो स्रोत है वहाँ से 70 मीटर की अगर एक चैनलिंग हो जाएगी और वो रकसिया नाले में डाल दिया जाएगा तो 80% यहाँ के जल भराव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। बाकी ड्रेनेज एक बड़ी व्यवस्था है और बहुत बड़ा विषय है, और इसका पूर्वानुमान करते हुए जो हमारे अधिकारीगण हैं, इन्हें जनवरी से लेकर जून तक ये सारे कार्य संपन्न करा देने चाहिए। ये हमारी तात्कालिक जो राहत ये अभी देने को तैयार हैं वो ऐसा है, देखिए उसमें चेक डैम बना देंगे, उसमें क्या कहते हैं पिंजरे लगा देंगे, उसमें पत्थर से चैनलिंग कर देंगे, जेसीबी लगा देंगे। लेकिन स्थायी उसके लिए मेरी मांग है कि इन सारे नालों में सुरक्षा दीवारें बने और जो ये सड़कें जा रही हैं इनमें ह्यूम पाइप डले अथवा या फिर ड्रेनेज का सिस्टम बने और इसमें ड्रेन में जाए। पिछले कुछ दिनों से समस्या आ रही थी क्योंकि यहाँ 1-2 साल पहले नहर का कवरिंग का काम हुआ है। उसके बाद जो पानी का निकास नहीं होने की वजह से लोगों के खेतों में, घरों में पानी भरने की दिक्कत आ रही है। इसका सिंचाई विभाग से हमने एक एस्टिमेट बनवाया था। सिंचाई विभाग ने उसमें टेंडर वगैरह भी कर दिया है, बट उसमें कुछ लोगों को आपत्ति भी थी और कुछ अलग जो है विभिन्न सुझाव आए थे जिससे इसका स्थायी समाधान हो सके। उन्हीं पर हम जनता के सुझाव लेने के लिए आज यहाँ मौके पर आए थे। लोगों ने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बताए कैसे इसका प्रैक्टिकल समाधान हो सकता है, और यही सहमति बनी है कि जो 2 सुझाव हैं मुख्य रूप से, उन्हीं में काम हम लोग दोनों में करें। एक समाधान के भरोसे इसमें जो है सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो दोनों तरफ विभाग काम करेगा। वन विभाग और सिंचाई विभाग इसका संयुक्त सर्वे भी करेंगे और फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को मिनिमम डैमेज से क्या सॉल्यूशन हम जल निकासी का निकाल सकते हैं, उस पर विभाग अपना कार्य प्रारंभ करेगा। गुरु पूर्णिमा का दिन है जिस दिन गुरु की पूजा का विशेष महत्व होता है। वहीं रुड़की में भी गुरु पूर्णिमा पर्व पर विभिन्न जगह विशेष पूजन कार्यक्रम आयोजन किए गए। रुड़की के श्री कृष्ण वैदिक मां बगलामुखी संस्थान पर गुरु पूर्णिमा पर्व पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए भक्तों ने मां बगलामुखी का विशेष पूजा किया। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि आती है, वो पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से पूरे देश और प्रदेश में ये दिन जाना जाता है। ये दिन वेदाव्यास भगवान का इसी दिन पर पारकट्य दिवस हुआ था, और उसी परंपरा और उसी श्रृंखला के साथ सनातन धर्म में जो गुरु और शिष्य की एक परंपरा है, वो परंपरा आज के दिन पर गुरु शिष्य एक दूसरे के लिए इस परंपरा का निर्वाह करता है। गुरु अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, और ये परंपरा आदि अनादिकाल से चल रही है। तो संस्थान में विगत कई वर्षों से बड़े हर्ष और उल्लास के साथ देश और विदेशों से आए हुए भक्तगण
जो भी मेरे से और मेरे इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। बाजपुर में बाइक चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दोराहा चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने चेकिंग के दौरान 5 युवकों को चोरी की 2 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने अपना नाम संजू कश्यप, दीपक सैनी, रोहित रावत, सूरज रावत, दीप सिंह बताया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर स्वार बॉर्डर के पास बंद पड़ी फैक्ट्री में से चोरी कर 11 मोटरसाइकिल बरामद की है। को वर्कआउट करना हमारा प्राथमिकता है और हाल ही में मैंने समीक्षा करके पिछले महीने बताया भी था बाइक चोरों की गिरोह को ट्रेस करना है और आज बाजपुर पुलिस को बेहतरीन सफलता मिली है। शिप में विनोद फर्त्याल, सुरेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज बिष्ट और विशेष रूप से मैं तारीफ करना चाहूँगा कांस्टेबल कृष्णा नेगी और कांस्टेबल भाकुनी, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, कांस्टेबल राजेश नाथ और दीपक डेला और हमारा ग्राम प्रहरी भी है। इन लोगों की मेहनत से बहुत ही अच्छी सफलता गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें टोटल 13 बाइक्स रिकवर हुई अलग अलग। तो 13 बाइक्स में साथियों हर्ष का विषय है कि 7 बाइक हमारे जिले का है, 3 बाइक हमारा बाजपुर थाने से ही चोरी गई है और बाकी 4 नैनीताल के भीमताल में क्षेत्र पंचायत भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने जन समस्याओं को लेकर बीडीसी बैठक आयोजित की। बैठक में जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र पंचायतों व ग्राम प्रधानों द्वारा मूलभूत सुविधाओं को लेकर अपनी समस्याएं रखी गई। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख ने मुख्य विकास अधिकारी को सभी समस्याओं को शीघ्र व समय पूर्ण करने के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों द्वारा जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों के विद्युत विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली सभी खाने पीने की दुकानों पर मालिक और काम करने वाले लोगों के नाम लिखना जरूरी कर दिया है। राज्य सरकार का यह आदेश हरिद्वार जिले में लागू हो गया है। लाखों कांवड़ी हरिद्वार से ही पवित्र गंगा जल लेने वहां पहुंचेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले सभी खाने पीने की दुकानों पर मालिक और काम करने वाले लोगों का नाम लिखना जरूरी कर दिया है। राज्य सरकार का यह आदेश हरिद्वार जिले में लागू हो गया है। लाखों कांवड़िये हरिद्वार से ही पवित्र गंगा जल लेने पहुंचेंगे। शहर के कुछ दुकानदारों का कहना है कि इस फैसले से श्रद्धालु अपनी पसंद की जगह पर आराम से खा पी सकेंगे। इसे बहुत अच्छी तरह देखते हैं, क्योंकि हम खुद ये चाहते हैं कि जैसे हमारे कांवड़िये आते हैं तो लहसुन प्याज का वो सेवन नहीं करते हैं, तो कुछ लोग इसमें लहसुन प्याज डाल के उन्हें खिला देते हैं। उन्हें पता नहीं लगता है ये हिंदू है या कोई और समाज के आदमी है, तो इससे हमारा जल खंडित हो जाता है। तो इस वजह से उन्होंने बहुत अच्छा नियम निकाला है। ये अच्छे नजरिए से देखते हैं, अच्छा किया है सरकार ने, जो भी किया है अच्छा किया है। क्या फायदा होगा इसका बहुत फायदा है। एक तो जो इसमें गैर बिरादरी का आदमी नहीं घुस सकता, ये दूसरी बात ये होगी आदमी जो 2 नंबर का काम नहीं कर सकता इसमें। 1 नंबर से काम करेगा, ईमानदारी से करेगा, अपनी मेहनत से करेगा, और अच्छी चीज है ये सरकार के फैसले का। हमें बहुत अच्छा लगा, इससे हम बहुत खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं कुछ दुकानदारों का मानना है कि सरकार के इस तरह के फैसले से उनके कारोबार पर खराब असर पड़ सकता है। दुकानदारों को परेशान करने वाले काम है। गरीब छोटा दुकानदार जो है, जो थोड़ी बहुत ही रोजी रोटी कमा लेता है, उससे बेकार हो जाएगा। और हमारे हरिद्वार क्षेत्र के अंदर कभी कोई बात नहीं होती जल्दी से।
दुनिया में किसी भी कोने पे हो जाए, हरिद्वार के क्षेत्र में कभी ये बात नहीं होती कि तू कौन मजहब का है, कौन मजहब का नहीं। कैसे देखते हैं इस फैसले को? गलत है ये फैसला। ये हमारे हिसाब से सही है, क्योंकि हम तो खुला चलाते पहले से ही अपने नाम पे, मगर उससे पहले हमारे बोर्ड हटवा दिए गए थे, उर्दू में लिखे थे हमने, अरब लगवाए गए। तो ये इससे व्यापार पे कितना फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ता है, कुछ आदमी आके जो है यहाँ खाना खा लेते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कोई आदमी मुस्लिम है तो फिर वो बोलचाल करते हैं, तो इससे हम महफूज हैं। अब हम उसे कहते भाई लिखा हुआ देखते हैं, आप बैठे आप पूछते, हम तो मालूम करते, हम बताते। हर साल सावन के महीने में शिव भक्त कावड़ लेकर निकलते हैं। ये कावड़िए गंगा जल लेने के लिए धार्मिक जगहों पर जाते हैं। इस साल कावड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी का कारण ये है कि सरकार कई ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जिसमें युवाओं को रोजगार मिल सके। पिछले वर्ष हुई इन्वेस्टर समिट से भी कुछ बड़ा परिवर्तन इस दिशा में नहीं आया, जिसके बाद सरकार पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए प्रदेश के महामंत्री आदित्य कोठारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बाहरी प्रदेशों के लोगों के राज्य में फेरी ठेला लगाए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। इस रिपोर्ट को देखिए। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए धामी सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस साल करोड़ों की संख्या में कांवड़िए पहुंचेंगे। इसको देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग पर हर कारोबारी की पहचान सार्वजनिक रखने की व्यवस्था को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सही फैसला बताया है। उन्होंने कहा है कि उनका ये फैसला किसी को नुकसान पहुंचाने या टारगेट करने का नहीं है। लोग नाम बदलकर काम करते हैं और इससे कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। यह आदेश कानून व्यवस्था के लिहाज से दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के इस फैसले को विपक्ष ने संविधान के विरुद्ध बताया है। आप लोगों को जानकारी इसकी आज हुई होगी शायद, मेरे ख्याल से, कि हमने ऐसा निर्णय किया है। ये निर्णय हमने 12 तारीख को ही कर लिया था। 12 तारीख को जब हम वहाँ पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की, उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं। तो ठीक नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है, अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है। केवल इतना भर है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कई बार आपराधिक घटनाएं भी सामने हुई हैं, आपकी गाड़ी पर कई सारे ऐसे मामले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिक स्वार्थ को समाप्त करने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए इस तरीके के कृत्य जो है भाजपा और सत्ता में बैठी हुई भाजपा की सरकार करती आ रही है। अब आप बताइए, कांवड़ यात्रा में हर दुकान पर कौन किस समुदाय से बिलोंग करता है उसको चस्पा करना है, तो मैं समझता हूँ कि तो सीधे सीधे विभाजन की ओर जो है देश को ले जाने का काम जो है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, ले जाने का काम कर रही है। और मैं तो समझता हूँ कि इसके साथ साथ आर्थिक नुकसान भी जो है समुदाय विशेष को पहुँचाना चाहती है, जो कदापि उचित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को जमकर सराहना की है। उसके साथ ही भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बाहरी प्रदेशों के लोगों के राज्य में फेरी ठेले लगाए जाने पर रोक लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जल्द ही पत्र लिखेंगे। उनका कहना है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों की ओर से फेरी ठेली लगाए जाने से राज्य के निवासियों का रोजगार छिन रहा है। ऐसे में बाहरी प्रदेशों के लोगों पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के ही निवासियों को फेरी ठेली लगाए जाने का लाइसेंस दिए जाने की मांग की है। वहीं आदित्य कोठारी की इस मांग पर जमकर बवाल देखने को मिल रहा है।
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बाहरी प्रदेशों से भी लोग फेरी लगा रहे हैं, गांव-गांव में घूम रहे हैं, तरह तरह की वारदातें हो रही हैं। बल्कि मैं इससे एक कदम आगे, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, मैं भी मुख्यमंत्री जी को पत्र भी इस संबंध में लिखूंगा कि जो उत्तराखंड के निवासी हैं उन्हीं के ही लाइसेंस बने, उन्हीं के ही परमिट बने, और उत्तराखंड के जो निवासी नहीं है उनको फेरी लगाने का, ठेली लगाने का अधिकार, प्रमाण पत्र, लाइसेंस, उनको उत्तराखंड में बिल्कुल पाबंदी कर देना चाहिए, उनको बैन करना चाहिए। और जो यहाँ के लोग हैं, वो इच्छुक लोग हैं ठेली लगाने के, वो फेरी करने के इच्छुक हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, उनको रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। अपना रोजगार करने के लिए भारत का प्रत्येक नागरिक सभी जगह उसको अधिकार है कि वो रोजगार करे। एक डोमिसाइल का जरूर डोमिसाइल का प्रश्न है, और मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए जो हमारे मूल निवास की जो मांग है, उस मूल निवास की मांग का अगर हल सरकार कर देगी तो सभी कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप देख सकते हैं कि किस मूल निवास की ये बात कर रहे हैं कि हम मूल निवासियों को नौकरी दे देंगे, रेडी इनको सब हटा देंगे और यहाँ पर जो है उत्तराखंडियों को हम रोजगार दे देंगे। इनका धरातल में ये क्या काम कर रहे हैं, असल में विषय ये है। क्योंकि अगर आपने हाल में देखा होगा कि मुख्यमंत्री साहब बड़े ढोल नगाड़ों के साथ केदारनाथ की शिला लेकर वहां पर जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं और वहां पर केदारनाथ धाम का मंदिर का जो है वहां पर शिलान्यास कर देते हैं। तो वहां पर मुख्यमंत्री को ये चीजें नहीं नजर आ रही थी कि मैं भाई यहाँ पर मूल निवास का जो हमारा मंदिर है, जो हमारा धाम है यहाँ पर केदारनाथ का, उस मंदिर को वहां पर भी बनाने जा रहे हैं। और जब पूरे उत्तराखंड में इसका विरोध होता है तो मुख्यमंत्री अपने ही फैलाए रायतों को समेटने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर राज्य की बढ़ती बेरोजगारी के साथ ही कारोबारी की पहचान सार्वजनिक रखने की व्यवस्था और बाहरी लोगों के फेरी ठेली लगाए जाने पर रोक लगाने की मांग पर बवाल छिड़ गया है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर मचा बवाल कब शांत होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। मॉनसून के सीजन में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 600 से ज्यादा फॉरेस्ट वर्कर मिलकर पशु पक्षियों और जंगलियों की हिफाजत के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रोजाना लगभग 1000 किलोमीटर पैदल गश्त करते हैं। सर्विलांस और मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने ड्रोन, हाथियों और स्नाइपर डॉग्स की मदद मिलती है। इस रिपोर्ट को देखिए। मानसून के सीजन में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 600 से ज्यादा वर्कर मिलकर पशु पक्षियों और जंगलों की हिफाजत के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर रोजाना लगभग 1000 किलोमीटर पैदल गश्त लगाते हैं। सर्विलांस और मॉनिटरिंग के लिए उन्हें ड्रोन, हाथियों और स्नीफर डॉग्स की मदद मिलती है। कॉर्बेट की विलेज डेवलपमेंट कमेटी के मुताबिक पिछले दशक में जंगलों में गश्त करते हुए कई फॉरेस्ट वर्करों को जान गंवानी पड़ी। कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ के जो वन कर्मी हैं बहुत ही बहादुर हैं और पर डे जो है वो 1000 किलोमीटर की गश्त कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के। 600 वन कर्मी हैं वहाँ पे जो रात दिन जो है पूरी जंगल की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो उससे हमारा जो पर्यावरण है, हमारे जो वन्यजीव हैं बचे भी हैं। और अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो लगभग 25 से 30 वनकर्मी ने अपनी जान भी गंवाई है इस कार्य को करने में। कालाघाट टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व दोनों में मिला के प्रतिदिन की 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की फूड पेट्रोलिंग की जाती है हमारे वनकर्मियों द्वारा। इसमें अगर पूरे वृत्त की बात की जाए तो 500 से ज़्यादा जो हमारे दैनिक श्रमिक हैं और साथ ही 100 से ज़्यादा जो पेविल का स्टाफ है, फॉरेस्टर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स, ये उसमें शामिल रहते हैं। 1200 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश के सबसे पुराने नेशनल पार्कों में से एक है। ये बाघों और हाथियों समेत कई तरह के पक्षियों और जानवरों का घर है।